सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल और वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आइसोमेरिज्म के बारे में। पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लियर किया था, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आइसोमेरिज्म के बारे में। तो अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। दोस्तों एक बात और कि मैं इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो आपको किसी और चैनल में नहीं मिलेंगे। क्योंकि उन्हें खुद कॉन्सेप्ट नहीं आते, या स्कूल में भी या कॉलेज में भी आपको नहीं पढ़ाए जाएंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत कम लोगों को समझ में आता है। और अगर इस कॉन्सेप्ट को आपने समझ लिया तो आपके लिए आइसोमेरिज्म बहुत ही आसान हो जाएगा। और अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझा तो आपके बहुत चांसेस है कि आप पेपर में गलत कर सकते हैं। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जल्दी मत कीजिएगा। और अगर कोई बात समझ में ना आए तो उसको रिपीट करके देखिए और कमेंट सेक्शन में पूछिए। हम लोग आपके लिए यही चाहते हैं कि आपके नंबर ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। आइसोमेरिज्म होता क्या? हम लोगों ने 11th-12th में पढ़ रखा है कि आइसोमेरिज्म आर दोज कंपाउंड हु हैव सेम फार्मूला बट दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर। मीन्स उनके जो फार्मूला होते हैं वो तो सेम होते हैं। जैसे कि मैं ये कंपाउंड देखूँ, बहुत ईजी मैंने कंपाउंड लिया है, ये वाला कंपाउंड। इसको अगर मैं फार्मूला लिखूँ तो उसका बनेगा C2H6O। ये इसका केमिकल फार्मूला बनेगा। और इस कंपाउंड को देखिए, ये इसका भी यही बनेगा C2H6O। लेकिन आप देखिए ये मैंने इंपेरिकल फार्मूला लिखा है, तो देखिए इन दोनों के फॉर्मूले सेम है लेकिन इन दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। यहाँ पे O बीच में है, यहाँ पे OH है, यहाँ फिनॉल के रूप में है, यहाँ ईथर के रूप में है। तो ये इसी को कहते हैं आइसोमेरिज्म। फॉर्मूला सेम लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट। और क्योंकि स्ट्रक्चर डिफरेंट तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट। क्योंकि यहाँ पे आपने स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है तो आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट हो जाएंगी। तो ये होता है सिंपल आइसोमेरिज्म के बारे में, कि होता है उनका सेम फार्मूला एंड दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड बिकॉज ऑफ दिस दे हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो अब बात कर लेते हैं कि आइसोमेरिज्म टाइप्स क्या होते हैं। तो आइसोमेरिज्म के बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो इसको ध्यान सुनिएगा। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म तो आप लोगों ने 11th-12th में पढ़ाई होगा और इस वीडियो में हम लोग उसके बारे में ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में। हमारा जो मेन फोकस है वो इस कॉन्सेप्ट पे है। ये कॉन्सेप्ट आप अपनी 11th-12th की बुक में जाके देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे होते हैं, जैसे फंक्शनल आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म का यही एग्जांपल बहुत अच्छा है कि ये देखिए यहाँ पे अभी फंक्शनल ग्रुप बीच में O है, लेकिन यहाँ पे देखिए फंक्शनल ग्रुप OH है। यहाँ OH लगा गया, यहाँ O है, यहाँ पे ईस्टर है, यहाँ पे अल्कोहल है। तो फॉर्मूला सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग है। तो ये होता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फिर आता है चेन आइसोमेरिज्म, फिर और भी आता है पोजिशनल आइसोमेरिज्म। तो टाइम अब देते हैं हम लोग को स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में जानने से पहले दो आपको कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। एक होता है मिरर इमेज और एक होता है सुपर इम्पोजिबल। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ मिरर इमेज क्या होता है। तो दोस्तों मिरर इमेज समझाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स लिए हैं ताकि ये काम बहुत ईजी रहे। तो आप देखिए कि अगर आप ए का अल्फ़ाबेट ले और उसको मिरर के सामने रखें, मतलब किसी शीशे के सामने रखें, तो आपको कैसी इमेज मिलेगी? ऐसी ही मिलेगी। ए जैसी है ये ऐसी ही मिलेगी। तो ये दोनों ए हैं एक दूसरे की मिरर इमेजेस। अगर आप इस चीज़ को छोड़ के सी की देखें, अगर आप सी की मिरर इमेज बनाएं तो अगर आप करिएगा कि कॉपी में सी बनाइएगा ऐसे और फिर उसको मिरर में दिखाइएगा, तो आपको जो इमेज मिलेगी वो ऐसी मिलेगी। देखिए ऐसी भी तो मिलेगी। तो इन्हें कहते हैं मिरर इमेजेस। ये जो इमेजेस हैं, ये जो कंपाउंड है, ये और ये, मतलब कि ये सी और ये सी, ये सी और ये सी, ये दोनों मिरर इमेजेस हैं। एक और अल्फ़ाबेट के बारे में बात कर लेते हैं, बी के बारे में बात कर लेते हैं। बी भी बहुत आसान है। अगर मैं बी की मिरर इमेज बनाऊंगा तो ऐसे बनेगी, ये देखिए ऐसे बनेगी मिरर इमेज। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये वाला बी और ये वाला बी, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। एक दूसरे के क्या हैं? ये लोग मिरर इमेजेस हैं। अब बात आते हैं, मिरर इमेजेस हो गया, अब बात करते हैं सुपर इम्पोजिबल के बारे में। अब देखिए सुपर इम्पोजिबल क्या होता है। जैसे मेरा ये हाथ है, एक मेरा ये दूसरा हाथ है। अगर इस हाथ को इस चीज़ में लगाने की सोची तो ये कभी सुपर इम्पोज नहीं। देखिए ये अंगूठे बाहर चले गए। सुपर इम्पोजिबल का मतलब होता है कि मैं इस हाथ को ऐसे उठाऊं और इस पे ओवरलैप कर दूं और बिल्कुल सेम हो जाए। जैसे कि अगर मैं ऐसे रखूं तो अब अगर मैं इस हाथ को ऐसे रखूं तो ये दोनों पे टोटल सुपर इम्पोज हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इस तरह से रखूं तो ये सुपर इम्पोज नहीं होगा। तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट है। आप थोड़ा इमेजिन करिएगा, अगर आप इस बी को उठाएं,
बी को उठाएं और अगर इसमें रखें तो आप देखेंगे कि ये बी ऐसा रहेगा, ये वाला भी ऐसा रहेगा। तो देखिए ये एक दूसरे पे सुपर इम्पोजिबल नहीं है, ये एक दूसरे पे पूरी तरह से ढक नहीं रहा है। ए की बात करें तो ए में होता है, अगर मैं इस ए को ले लूँ और ठीक इसके ऊपर लगा दूँ तो ये इस पर टोटली सुपर इम्पोज कर देगा, है ना। सी की लूँ तो सी भी सुपर इम्पोजिबल नहीं है, क्योंकि ये सी को मैं इस तरह से उठाऊँ तो अगर इस तरह रखूँगा तो ऐसे होगा, और ये दोनों स्ट्रक्चर डिफरेंट है। इसका देखिए जो मुंह है यहाँ खुला हुआ है, इसका मुंह यहाँ खुला हुआ है, तो ये दोनों सुपर इम्पोजिबल नहीं। एक और अल्फ़ाबेट की बात कर लेते हैं, ओ के बारे में। तो आपको आप गेस करिए कि आप ये सुपर इम्पोजिबल होगा कि नहीं होगा, ये रिजा ओ। अब आप देखिए कि अगर आप इस ओ को उठाएं और तुरंत इसमें रख दें तो ये सुपर इम्पोज हो जाएगा, ये इस ओ को पूरी तरह से कम्प्लीटली ढक लेगा। बात एक ध्यान रखें दोस्तों कि मैंने ओ को कुछ छेड़ा नहीं, जैसे ए है वैसे ही रखा, मैंने इसको इस तरह को मोड़ा नहीं, कुछ उसको रोटेट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, खाली मैंने इसको उठाया और इसमें रखा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं ई का ले लेते हैं। अब ई की कुछ मिरर इमेज ऐसी बनेगी। अब मैं अगर इस ई को उठाऊं और इसमें रखूं तो ये ई इस पर सुपर इम्पोज नहीं करेगा, मैं बना दूँ क्रॉस, ये इस पर सुपर इम्पोज नहीं करेगा। मैं अगर ई बस मैंने कोई रोटेशन नहीं करी, मैंने कोई फ्लिप ओवर नहीं किया, खाली इस ई को उठाया और मैंने यहाँ रख दिया, बस ये किया है मैंने। तो अब ये आप देख सकते हैं कि ये अब सुपर इम्पोजिबल नहीं है। बात करें इसकी तो ये सुपर इम्पोजिबल है। तो ये हो गया आपका सुपर इम्पोजिबल कॉन्सेप्ट और एक हो गया आपका नॉन मिरर इमेजेस। अगर आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए हों तो आप वीडियो में फर्दर प्रोसीड करिए। सो दोस्तों आई होप आपको मिरर इमेजेस और सुपर इम्पोजिबल का मतलब समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आपके ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। अब हम लोग बहुत आसानी से प्रोसीड कर सकते हैं डायस्ट्यूमर्स में और इनैंशियोमर्स में। तो दोस्तों मैंने बताया था कि जो आइसोमेरिज्म है वो दो में पार्ट डिवाइडेड होता है, एक होता है स्ट्रक्चर और एक होता है स्टीरियो आइसोमर्स। स्ट्रक्चर में आता है फंक्शनल, चेन, रिंग, पेरेंट, पोजीशन, वो सब आते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स में खाली दो क्लासिफिकेशन है, डायस्ट्यूमर्स और इनैंशियोमर्स। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों जो कंपाउंड्स ऐसे दो पेयर, हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हमेशा दो पेयर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ऐसे दो पेयर जो मिरर इमेजेस हों और वो एक दूसरे पे नॉन सुपर इम्पोजिबल हो तो उनको कहेंगे हम लोग इनैंशियोमर्स। अब इसको बहुत अच्छे से एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि ये मैंने कंपाउंड लिया, ये मेरा मिरर है, ये मैंने कंपाउंड लिया HCH3OH और ऊपर लगा दिया मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड। और मैंने ये वाला कंपाउंड लिया, इसमें लगाया मैंने OH, इधर लगाया मैंने H, इधर लगाया CH3 और इधर लगाया COH। अब देखिए ध्यान से देखिए दोस्तों, ये दोनों जो कंपाउंड हैं ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं। देखिए अगर आप इसको मिरर में बनाएंगे तो OH यहाँ पे आएगा, H इधर आएगा, H यहाँ जाइए, ये CH3 नीचे है। मैं CH3 थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ। ये जो CH3 है ये नीचे है, ये CH3 नीचे है, COH ऊपर है। अब आप देखो, अगर आप एक बहुत ध्यान से देखिए, एक शीशा देखिएगा और अगर इसमें आप इसको इस तरह से रखेंगे तो सेम ये वाला कॉम्प्लेक्स बनेगा, यही वाला केमिकल कंपाउंड बनेगा। तो आप कह सकते हैं कि ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। तो ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, ये बात ठीक हो गई। अब ये बात होती है सुपर इम्पोजिबल के बारे में। तो क्या आप इस कंपाउंड को ऐसे लेंगे और इसके ऊपर देंगे तो क्या ये सुपर इम्पोज होंगे? आंसर है नहीं। जैसे देखिए, अगर आप इस कंपाउंड को बिना कुछ रोटेट किए, कुछ भी नहीं किए, खाली आपने इस कंपाउंड को इसके ऊपर रखा तो COH तो मैच कर जाएगा क्योंकि दोनों ही ऊपर है, ठीक है। CH3 मैच कर जाएगा क्योंकि दोनों ही नीचे। बात फंसेगी H और OH की। OH इस साइड लगा, देखिए इसमें जो OH है वो राइट साइड है, OH है वो राइट साइड है और H क्या है? लेफ्ट साइड है। इधर देखिए क्या है, H है वो राइट साइड है और OH लेफ्ट साइड है। तो आप देखिए कि यहाँ पे राइट में OH है और राइट में इधर क्या है? H। तो ये दोनों कंपाउंड्स तो अलग अलग है ना, ये दोनों कंपाउंड्स तो अलग अलग है ना, तो इसलिए ये होगा आपका इनैंशियोमर्स। फिर से मैं दोस्तों रिपीट कर देता हूँ, जो मतलब कंपाउंड्स एक दूसरे की मिरर इमेजेस हों, एक दूसरे की मिरर इमेजेस हों और वो उन दोनों पे वो मिरर इमेजेस नॉन सुपर इम्पोजिबल हो तो ही उसे कहेंगे हम लोग इनैंशियोमर्स। एक बहुत अच्छे से एग्जांपल ले लेते हैं ए का। तो ये देखिए, मैंने अगर कोई कंपाउंड लिया ए, अब ये देखिए ए में देखिए क्या है कि ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस तो है, ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस है, बिल्कुल सेम मिरर इमेजेस। तो ये तो बात हमारी टिक हो गई।
अब देखते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल। तो क्या अगर मैं इस ए को लूँ और इस ए के ऊपर रख दूँ, क्या ये टोटली इसको कवर कर लेगा? आंसर है हाँ। अगर मैं इस ए को लूँगा और इस ए के ऊपर कंप्लीटली रख दूँगा तो देखिए इसके ऊपर पूरी तरीके से ये इम्पोज हो जाएगा। तो ये क्या है? सुपर इम्पोजिबल है। तो हमारी ये वाली जो कैटेगरी है ये इसको क्वालिफाई नहीं कर रहा है। ये मिरर इमेजेस तो है लेकिन ये सुपर इम्पोजिबल है, ये नॉन सुपर इम्पोजिबल नहीं है। तो इसलिए ये कंपाउंड इनैंशियोमर नहीं होगा। इनैंशियोमर्स होने के लिए ये दो बेसिक कॉन्सेप्ट जरूरी होना है कि वो दोनों मिरर इमेजेस हों और वो दोनों मिरर इमेजेस और नॉन सुपर इम्पोजिबल हो, एक दूसरे पे वो कवर ना करे। तो ये हो गया आपका इनैंशियोमर। अब आते हैं डाइस ट्यूमर्स के बारे में। तो दोस्तों डाइस ट्यूमर्स एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक यहाँ पे अलग कंपाउंड लिया है। ये भी कंपाउंड काफ़ी सिंपल है। ये कंपाउंड है सी डबल बॉन्ड, सी के बीच में डबल बॉन्ड लगा है, इस साइड इधर CH3 लगा, इस साइड CH3 और इस तरफ दोनों H लगा है। लेकिन दूसरा कंपाउंड मैंने लिया है ये, इसमें ये दोनों डबल बॉन्ड लगे हुए हैं तो सेम है, लेकिन यहाँ पे देखिए CH3 और CH3 इस तरह से लगे हैं, डायगनली लगे हैं और HH ऐसे लगे हैं। तो इसमें देखिए HH जो वो सेम जगह लगे हैं, नीचे ही लगे, दोनों नीचे लगे। लेकिन यहाँ पे देखिए एक H नीचे लगा, एक H ऊपर लगा, एक CH3 ऊपर लगा, एक है। तो इस कंपाउंड को हम लोग ध्यान से देखते हैं। अगर इस कंपाउंड का दोस्तों मैं अगर मिरर इमेज बनाऊँ, इस कंपाउंड का अगर मैं मिरर इमेज बनाने की कोशिश करूँ तो कैसा बनेगा? अगर मैं देखूँ तो CH3 CH3 तो ये तो रहेगा ही, और ये बनेगा ये CH3 और ये बनेगा यहाँ CH3, ये H और ये H। तो आप दोस्तों बोल देते हैं ना कि ये कंपाउंड और ये कंपाउंड क्या एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं, ठीक है। तो अब अगर मैंने तो कंपाउंड इसका एग्जांपल नहीं लिया, मैंने लिया इसका एग्जांपल। तो अगर ये देखिए कि क्या ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, क्या आप देखिए ध्यान से देखिए, क्या ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं? आंसर आपको मिलेगा नहीं है। ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे CH3 है, तो अगर मिरर इमेज होता तो यहाँ तो CH3 था लेकिन यहाँ पे भी CH3 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो H लगा हुआ है। तो ये काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट है अगर आप जो इमेजिनेशन करें कि ये दोनों जो मिरर इमेजेस हैं, ये दोनों मिरर इमेजेस तो बिल्कुल नहीं है। तो ये हमारी क्वालिफाई करता है फर्स्ट क्राइटेरिया डाइस ट्यूमर्स के बारे में, कि डाइस ट्यूमर्स क्या कहते हैं कि वो दोनों नॉन मिरर इमेजेस होने चाहिए, मतलब कि वो मिरर इमेजेस नहीं होने चाहिए, और साथ ही में वो नॉन सुपर इम्पॉसिबल भी होने चाहिए। अगर ये दोनों कैटेगरी फुलफ़िल होती है तो उन्हें कहेंगे हम लोग डाइस ट्यूमर्स। तो आप देख सकते हैं कि ये मिरर इमेजेस तो नहीं है, किसी भी तरह से ये मिरर इमेजेस नहीं है। अब क्या सुपर इम्पोजिबल की बात करते हैं, तो क्या इस कंपाउंड को मैं इस तरह ले लूँ और इसके ऊपर रख दूँ तो क्या ये इसको कम्प्लीटली कवर करेगा? आंसर है नहीं करेगा। ये देखिए जैसे मैं CH3 को लूँगा तो यहाँ पे CH3 है लेकिन यहाँ तो H है ना, यहाँ तो CH3 है, यहाँ तो H है। ध्यान से देखिए तो टॉप में इधर दो CH3 हैं, टॉप में इधर 2 CH3 और इधर टॉप में सिर्फ एक CH3 है। तो कैसे ये सुपर इम्पोज करेगा? यहाँ पे जब टॉप में 2 हैं तो यहाँ पे भी तो 2 ही होने चाहिए। तो जब मैंने इस कंपाउंड को इसको लिया, बिना कुछ रोटेट, बिना कुछ छेड़े मैंने इसके ऊपर रख दिया और ये देखा कि ये जो है सुपर इम्पोज नहीं कर रहा, ये सुपर इम्पोज नहीं कर रहा। तो मेरी दोनों क्राइटेरिया फुलफ़िल हो गई कि ये इसमें बोला था कि नॉन मिरर इमेजेस होने चाहिए, वो मैंने देख लिया कि वो नॉन इमेजेस नहीं है। और देखिए मैंने सुपर इम्पोसिबल, हाँ तो वो नॉन सुपर इम्पॉसिबल भी है। तो ये होता है हमारा डाइस ट्यूमर्स। तो अगर आपके से कोई भी क्वेश्चन पूछे कि भाई इनैंशियोमर्स और डाइस ट्यूमर्स में अंतर क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है, दोनों तो ट्यूमर्स के ही टाइप है, मेन डिफरेंस है ये। इनैंशियोमर्स में जो कंपाउंड होते हैं वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं और नॉन सुपर इम्पोसिबल होते हैं, लेकिन डाइस ट्यूमर्स में ये दोनों जो कंपाउंड है वो नॉन मिरर इमेजेस होते हैं, ये दोनों मिरर इमेजेस नहीं होते हैं और साथ ही साथ ये नॉन सुपर इम्पोसिबल भी होते हैं। तो मेन डिफरेंस ये है, ये दोनों पॉइंट दोस्तों, ये आप दोनों पॉइंट आपको बहुत कम बुक्स में या बहुत कम वीडियो में बताया जाएगा। ये दोनों पॉइंट बहुत ज़रूरी हैं। ये दोनों नॉन मिरर इमेजेस हैं, ये दोनों नॉन सुपर इम्पोसिबल है। और इनैंशियोमर्स में क्या है, ये मिरर इमेजेस है और ये नॉन सुपर इम्पोसिबल है। अभी स्टीरियोमर्स दोस्तों अभी टॉपिक ये ख़त्म नहीं हुआ है, अभी आपके 4th सेमेस्टर में फिर से ये स्टीरियोमिज्म आएगा। तो मैं थोड़ा सा, अब ये वीडियो थोड़ी सी लंबी बन गई है तो अब मैं इस वीडियो को बंद करता हूँ और अगली वीडियो में हमसे आपकी मुलाकात होगी। अगर दोस्तों आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में ना आया हो, अगर आपको डाइस ट्यूमर्स, इनैंशियोमर्स, तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप कमेंट सेक्शन में करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम लोग ऐसे ही आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे फ्री में, हम लोग कोई पैसा नहीं ले रहे। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सपोर्ट अस। थैंक यू।